में कुछ नहीं होता है और एक दिन सब कुछ हो जाता है। जो आप कर रहे हैं सर, वो शायद उसी दिशा में है कि आप मेरे से आज और कल तो कुछ मत मांगो, लेकिन एक दिन सब कुछ हो जाएगा। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सर, मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि जो सर ने अभी हमको आज डिमांड रखी कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दीजिए, आप थोड़ा ITI के अंदर ट्रेनिंग करिए, थोड़ा आप ईज ऑफ बिजनेस पे ध्यान रखिए। तो सर हमने सोचा कि आपसे समय लिया है तो कुछ पहले हम आपको दे दें, क्योंकि नहीं तो हमको बाद में डांट पड़ने वाली है। तो सर हमने पिछले 2-3-4 दिन में ही कोशिश करी कि इंडस्ट्री मेंबरों से सबसे पूछा कि आप कितनी नौकरी दोगे, जल्दी से जल्दी बताओ, क्योंकि यदि हमने जॉब दिया और जो AI के युग में और डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 10-15 सदस्य, हम हैं 1000 सदस्य सर, वहां तक पहुंच जाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट चुनिंदा 10 सदस्यों ने सर ये बोला है कि हम लोग करीब 25,000 नौकरियां अगले 3 से 6 महीने में सर आपको इनको देंगे भी, और सर आपको रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे सर, आपको रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। और इसमें से सर हिंदुस्तान जिंक है, शी सीमेंट है, DCM श्रीराम है, वेदांता ग्रुप है, डेनिश पावर है, राजस्थान हॉस्पिटल है सर, बहुत नाम है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, SK फाइनेंस है, बहुत सारे नाम है। बस मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबने पार्टिसिपेट किया सर। और थोड़ा सा सर AU भी जहां भी कोशिश करेगा वहां पक्का देगा सर। और इनमें से मैं 10 युवाओं को अभी सर आपके द्वारा ही आज से ये काम चालू कर रहे हैं, उनको मैं ऑफर लेटर देना चाहता हूं। तो क्या वो लोग यहाँ पे हैं अपने? तो प्लीज उनको बुलाएं सर। हेलो, दानिश पावर से श्री ओम प्रकाश नागर जी, मिस्टर गोविंद बैरवा, नेक्स्ट इज मिस्टर गोविंद बैरवा, मिस्टर बजरंग लाल मौर्य, मिस्टर अभिषेक डोली, मिस्टर राम स्वरूप दांका, इनमें से अधिकतर ITIs और हेल्पर्स हैं जो दानिश पावर में अपनी सर्विसेज देंगे। मैं आमंत्रित करूंगा दापार्थी विनीला जी को, जूनियर डाइटिशियन है, ये ज्वाइन करेंगी राजस्थान हॉस्पिटल में। नेक्स्ट इज मैना बैरवा जी, पंकज शर्मा, श्री सौरभ सैनी, सर इनके अलावा सर जो हम जॉब लेटर दे रहे हैं, उनके अलावा सर करीब 15,000 लोगों को सर अभी हम लोग ट्रेन करेंगे सर, जो सर ने बोला है। तो हमारी स्किल अकेडमीज हैं सर, तो वो काम भी होगा सर। और सर एक और काम सर जो AU उद्योग करता है सर, AU उद्योगनिक प्रोग्राम है, जिसमें हम वुमेन को सर, हाँ, तो सर उसमें वुमेन को हम लोग एम्पावर करते हैं, उनको थोड़ा सब्सिडी देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं सर। और वो प्रोग्राम में हम लोगों ने सर करीब 5,000 वुमेन्स को तैयार किया सर। इसमें से आज कुछ आपसे सर लाभान्वित होना चाहते हैं सर।
देवांशु जी ने अभी रिसीव किया, ये स्पेशली एबल्ड हैं ऑटिज्म से। यस इनको हमने अभी एयू बैंक की तरफ से सर्विस प्रोवाइड करवाई है। यस सर। हिमानी सैनी जी ने लिया। अब ये हमारे एयू उद्योग नहीं सर, ये बहुत यूनिक प्रोग्राम है जिसमें वुमेन्स होती हैं, उनको स्किल सिखाना, पढ़ाई करवाना और सेल्फ सफिशिएंट बनाना एक कार्यक्रम है सर। ये जो महिलाएं ले रही हैं, इनको वचन दिया गया है कि ये टेलरिंग शॉप है, फैंसी आइटम शॉप्स हैं और ब्यूटी पार्लर्स के लिए इनको सहयोग प्रदान किया गया है ये उद्योग निधि द्वारा, ताकि ये सेल्फ सफिशिएंट बन पाएं और अपने पैरों पे खड़ी हो पाएं। यस यस सर, हमारे पास तो बहुत संख्या थी, लेकिन समय के अभाव में मैं सभी से ग्रुप फोटो के लिए निवेदन करूंगा, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ग्रुप फोटो इनके साथ करें। सर नीचे नीचे मैं अपना ले जाऊंगा सर। तो बस सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे पता है आप सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, हम तो रास्ते में रुके हुए हैं। सर, हम हमारी इंडस्ट्री की तरफ से सर, हम मुख्यमंत्री साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि आपके जो 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस है और पुराना इतना एक्सपीरियंस है सर आपके गाँव का, बात का, तो आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए सर कि हमें क्या करना है और आपकी एक्सपेक्टेशन जो भी हो सर। हमको कुछ टास्क देना हो, आपको कुछ काम देना हो तो सर प्लीज़ आके हमें एनर्जाइज भी करिए सर और हमारा मार्गदर्शन भी करिए सर। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल सर। सॉरी यार। सभी को नमस्कार। आज के इस भारतीय उद्योग परिसंघ CII के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री B श्रीनिवास जी, अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तर क्षेत्र श्रीमती अंजलि सिंह जी, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तर क्षेत्र सुश्री रचना जिंदल जी, अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान संजय अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान रजनीश भंडारी जी, वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान श्री नितिन गुप्ता जी, सभी इस कार्यक्रम में आए अतिथिगण, उद्यमीगण, सभी जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधुओं, उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरा, मैं सबसे पहले CII राजस्थान को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बधाई भी देता हूं। साथियों, आपने देखा होगा पिछले 11-12 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश के अंदर परिवर्तन होते हुए आपने देखा है। विशेषकर मैं उनसे ज्यादा कहना चाहता हूं जो मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़े हैं, लेकिन युवा साथियों को भी ध्यान होगा कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, देश किन परिस्थितियों में चल रहा था, किस तरह की देश के सामने चुनौती थी। उन चुनौतियों से आगे बढ़कर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को एक रफ्तार देने का काम किया और लगातार आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, भारतीयों का सम्मान हो, वो सब आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप देखते हैं गाड़ी जब रेस में चलती है और कहीं ना कहीं उस गाड़ी को ब्रेक देना होता है या रोकना होता है, रुकती है तो उसकी स्पीड बनने में समय लगता है। कोई भी काम हम करते हैं, आप सभी अपना अपना उद्योग चलाते हैं। उद्योग चलाते हुए आपको मन में कई बातें आती होंगी। उद्योग अच्छी तरह से चलना चाहिए, उसका मार्केट भी मिलना चाहिए। किस तरह से मैं मेरे उद्योग को 1 यूनिट से 2, 2 से 3, 3 से 4 करूं, ये व्यक्ति की अंदर की भाव होते हैं और होने भी चाहिए। जब तक हमें किसी के प्रति हमारा आगे बढ़ने का लक्ष्य अगर हमारा नहीं होगा तो हम ठहर से जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए मन की इच्छा और आकांक्षा भी बहुत आवश्यक है। यह गलत नहीं है, यह हमारे उद्योग को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को भी आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2011 में जो हमारी अर्थव्यवस्था भारत 13 में जो 11वें पायदान पे थी, वो 5वें पायदान पर आई, आज 4थे पायदान पर है और आने वाले समय में हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं। जिन देशों ने 2-2 शतक तक 200 वर्ष तक इस देश पर हुकूमत की हो, वो आज अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे है। जो आज की दुनिया में जो अपने आप को तकनीकी का मास्टर मानता है, जापान, वो आज अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जल्दी हम 3री विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 जो हमारी कल्पना है, ये जब तक हम हमारा विचार, जब तक हम हमारा कोई काम करना चाहते हैं, जब तक हमारा मन नहीं बनेगा, जब तक हम उसको कैसे करना चाहते हैं उसकी योजना नहीं बनेगी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी देखते हैं मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूं भाई आप इतनी जमीन ले रहे हैं, आपका उद्योग के लिए तो इतना ही बहुत है, आप इतनी जमीन क्यों लेना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते